बहुत गर्मी है ना। तुम राम को जानते हो ना? अच्छा, तो तुम वहां रहते हो, है ना? तो देखा आप लोगों ने, हम लोग हर सवाल के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना करके। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे गर्मी है ना? तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे। इसको हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, बहुत गर्मी है ना? तो ये जो है ना है वो एक कंफर्मेशन के लिए यूज करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट के बाद यूज होता है, स्टेटमेंट के बाद लगता है फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट क्या है वो आप लोग समझ। याद रखिए, मैंने क्वेश्चन टैग कहा, क्वेश्चन ही। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में बहुत इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग क्वेश्चंस बोलते हैं। जब हम किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, और अगर हमें पता है कि तुम्हारा नाम मोहन है, तो मैं कहूँ मोहन हो, है ना? मतलब मैं तो श्योर हूं कि वो मोहन है, लेकिन सामने वाले की भी श्योरिटी चाहिए, इसलिए मैं उससे पूछ रहा हूं क्वेश्चन टैग लगा के कि तुम मोहन हो, है ना? आर यू मोहन, आरंट यू? तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा क्वेश्चन टैग का डेफिनेशन, क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग we are not sure or to ask for agreement. Question tags are not full questions and they cannot stand by themselves like other questions. And most important thing, the use of question tags are colloquial. Colloquial मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग question tag को ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आज कितनी गर्मी है ना? तो याद रखिए, हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज करते हैं क्वेश्चन टैग को, लेकिन ये ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे ग्रामर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन टैग्स के कुछ रूल्स को। क्वेश्चन टैग होता क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे हैं। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन टैग्स जो है वो क्वेश्चंस की तरह नहीं होते, क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये समझिए। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, तुम राम को जानते, और इसके आगे लगेगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तुम राम को जानते हो ना? ठीक है, तो मुझे पता है कि तुम राम को जानते हो, लेकिन मैं कंफर्मेशन के लिए ये पूछ रहा हूं, तुम राम को जानते हो ना? तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो समझो। तो तुम राम को जानते हो ना, तो पहले हम तुम राम को जानते होगा ट्रांसलेशन करेंगे, तो होगा यू नो राम। ठीक है, ये है हमारा सेंटेंस। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद हम लिखेंगे डोंट यू। ठीक है, देखिए डोंट, हम लोग क्वेश्चन टैग में कभी भी डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन की मैं वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो शॉर्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग्स, स्टेटमेंट मीनिंग्स डाला है, वहीं पे आप कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए और तब क्वेश्चन टैग पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। याद रखिए, जब हम लोग क्वेश्चन टैग वाले सेक्शन में कभी भी डू नॉट को पूरा नहीं लिखते, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टैग। ठीक है, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। याद रखिएगा ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही लगता है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए हम लोग लास्ट में कुछ पॉइंट ही बट क्वेश्चन का कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। होल क्वेश्चन नहीं है ये बस क्वेश्चन टैग है फॉर कंफर्मेशन। इस चीज को याद रखिएगा, और अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, उससे आपका जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टैग। अब ध्यान दीजिए स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट जो भी हमारा रहेगा, चाहे कुछ भी हो, जैसे यू नो राम, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद यहां जो हम प्लस लगाए, यहां पे लगेगा हमारा कॉमा। ठीक है, हम लोग यहां पे कॉमा साइन का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पे एक स्टेटमेंट दिया, यू आर मोहन्स ब्रदर। मोहन्स ब्रदर, तुम मोहन के भाई हो। क्या हो? तुम मोहन के भाई हो। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अगर मैं किसी से पूछूं हिंदी में कि तुम मोहन के भाई हो ना, तो इसको हम हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे। अब इंग्लिश में इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले ध्यान रखिए,
कि अगर हमारा ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव में बनेगा। किस में बनेगा, निगेटिव में। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर हमारा अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा निगेटिव में। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल हो गया। और हमारा सेकेंड रूल है कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग में कभी भी हम लोग लेक्सिकल का यूज नहीं करते। वैसे इस स्टेटमेंट में लेक्सिकल है भी नहीं, बट अगर होता तो हम उसको यूज नहीं करते। हम लोग पहले देखेंगे टेंस, ठीक है। जिस टेंस में हमारा स्टेटमेंट होगा उसी टेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग क्रिएट करेंगे। अगर टेंस नहीं है, जैसे यू आर मोहन्स ब्रदर, ये टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंस अगर होता तो इसमें लेक्सिकल गिवन होता, लेकिन इसमें लेक्सिकल नहीं है तो कोई बात नहीं हुआ। हम इसको अब पहले देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आर दिया हुआ है, तो और ये अफर्मेटिव में, तो हमारा ये हो जाएगा आरंट। मैंने पहले ही बताया था कि ये हम क्वेश्चन टैग जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आरंट लिखे। अब आरंट लिखने के बाद अब उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो यू आर मोहन्स ब्रदर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर यहां पे रहता राम इज मोहन्स ब्रदर, ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे हम लोग राम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है वहां पे हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग आई यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लोग यू यूज कर सकते हैं, ही शी इट दे यूज कर सकते हैं, वी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग नाउन यूज नहीं कर सकते। यहां पे हम लोग हमेशा प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यू तो खुद में एक प्रोनाउन है, तो आरंट यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। अगर यहां पे मॉडल रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा, तो हम लोग यहां पे भी मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यू कैन डू इट, ओके, कॉमा, कांट यू, ओके, यू कैन डू इट देन कांट यू, ठीक है। यहां पे मॉडल था, हम लोग मॉडल को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज किए हैं। पॉजिटिव था तो हम लोग निगेटिव में किए हैं, ओके। अब हम लोग एक निगेटिव देखते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिव में करेंगे। चलो, यहां आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो निगेटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। आई एम है, ठीक है, तो आई एम नॉट रॉन्ग है, तो ये यहां पे हो जाएगा एम आई। क्या हो जाएगा, एम आई। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर यहीं पे रहता आई एम रॉन्ग, तो यहां पे एम नॉट आई नहीं होता, यहां पे आरंट हो जाता है, ठीक है। वहां पे कुछ रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर हम लिखे आई एम रॉन्ग या आई एम बिजी, ठीक है, तो यहां पे हम लोग एमेंट आई नहीं लिखेंगे, एम नॉट आई नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग यहां पे एमेंट आई लिख देते हैं तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे आरंट आई, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, बस इसको याद रखिएगा, अदरवाइज बाकी सब सही है, ठीक है। तो बस एम आई जहां रहेगा वहां तो रहेगा ही। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, जैसे आई एम रॉन्ग, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनता है, तो एमेंट नहीं होगा, एमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यहां पे आरंट होगा, आरंट आई। सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारी चीज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शॉर्टेड है। जैसे मैंने रूल्स बताया वही सारी चीजें होंगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भी स्टेटमेंट है, अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनेगा। अब आप लोगों का एक सवाल हो सकता है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव में है तो क्या मैं बोलूं आर यू अ डॉक्टर, तो वो भी हमारा निगेटिव में ही बनेगा, डोंट यू, ठीक है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे टेंस पढ़े होंगे मेरे ऑफलाइन बैच में, मेरे ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो दो आपके टाइप्स होते हैं, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं आर यू बिजी, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है, और अगर मैं लिख रहा हूं आर यू नॉट बिजी, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जनरली यूज नहीं होता है, तो इंट्रोगेटिव यूज होगा। तो आर यू बिजी, ठीक है, तो इसके साथ भी हमारा लगेगा आरंट यू, ठीक है।
निगेटिव में रहेगा। तो इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव जहां होगा उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा, और जहां पे निगेटिव होगा उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बनेगा। इस चीज को याद रखिए। दूसरा रूल जो मैंने बताया कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब गिवन है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनेगा। अगर नॉट आ रहा है, मतलब अगर पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव है, उसके साथ अगर क्वेश्चन टैग के साथ अगर नॉट आ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और तीसरा रूल था कि हम लोग यहां पे जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो प्रोनाउन लगाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस एक एक्सेप्शन हमने अभी यहां पढ़ा कि जो हमारा आई के साथ अगर एम रहेगा तो अगर नेगेटिव बनेगा तो एमेंट नहीं होगा, वो आरेंट हो जाएगा, ठीक है, आर नॉट। ओके, तो ये था हमारा होल क्वेश्चन टैग। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनका हमें क्वेश्चन टैग क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग इसके साथ क्वेश्चन टैग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, वन बॉय कैन लिफ्ट इट, एक लड़का इसे उठा सकता है, ठीक है। तो क्या रूल था, सबसे पहला रूल था कि जो हमारा ऑक्सिलरी या फिर जो हमारा मॉडल दिया हुआ है हम उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्रिएट करेंगे उसके हेल्प से। तो हम लोग यहाँ कैन की हेल्प से करेंगे। सेकेंड रूल था अगर अफर्मेटिव में है या फिर अगर इंट्रोगेटिव में है तो हमारा जो है वो निगेटिव में क्रिएट होगा। उसके बाद था कि हमारा सब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन में रहेगा। तो वन बॉय, तो वन बॉय का प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो वन बॉय का प्रोनाउन होगा ही, ओके, और देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। तो स्टेटमेंट कॉमा क्वेश्चन टैग देन क्वेश्चन मार्क। वन बॉय कैन लिफ्ट इट कांट ही। देखिए बोलने में भी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना स्पोकन इंग्लिश में। वन बॉय कैन लिफ्ट इट, एक लड़का इसे उठा सकता है, कांट ही, क्या नहीं उठा सकता। तो कितना अट्रैक्टिव हो जाता है बोलने में। तो स्पोकन इंग्लिश में इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिस गर्ल केम यस्टरडे। अब इसमें तो कोई ऑक्सिलरी दिया ही नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतना तो पता है कि ये पॉजिटिव है तो इसमें हम लोग निगेटिव यूज करेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी कहां से लाएंगे। लेक्सिकल तो है कम, कम कम का सेकेंड फॉर्म है केम, ठीक है। तो इसमें है टेंस, क्या है, टेंस। टेंस कौन सा, पास्ट टेंस है। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट तो हमारी दिस गर्ल है और V2 है हमारा केम। तो V2 है हमारा केम, तो यहां पे हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि जो लोग टेंस अच्छे से पढ़े हैं वो जानते हैं कि अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, V2 होता है। लेकिन वही सिंपल पास्ट के नेगेटिव में हमारा डिड हो जाता है, इंट्रोगेटिव में भी हमारा डिड रहता है, डबल इंट्रोगेटिव में भी डिड रहता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। अगर आपने टेंस अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑफलाइन बैचेस में तो कई बार टेंस पढ़ा है, मैं ऑनलाइन में भी आप लोग के लिए कंप्लीट टेंस का कोर्स लेके बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है। तो पहले अभी ध्यान दीजिए, दिस गर्ल केम यस्टरडे, तो यहां पे हो जाएगा डिड, ओके, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। पास्ट में भी सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। अब डिड के साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगेगा डिडंट, ओके। और दिस गर्ल का प्रोनाउन हो जाएगा शी, तो डिडंट शी, एंड देन क्वेश्चन मार्क। दिस चेयर इज यूजलेस, ओके। तो ये चेयर क्या है, यूजलेस है, एकदम किसी काम का नहीं है। तो इस दिस चेयर इज यूजलेस, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है is, तो isn't, ओके, isn't। अब दिस चेयर है तो दिस चेयर का प्रोनाउन क्या होगा, कम ऑन जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा, इट, वेरी गुड, इट होगा, ठीक है, isn't it, एंड देन क्वेश्चन मार्क। दोज पेन्स आर माइन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो आर ही होगा, ठीक है। आर पॉजिटिव में है तो निगेटिव आरंट, और दोज पेन्स क्या है, दोज पेन्स, तो दोज पेन्स का क्या हो जाएगा, दोज पेन्स का हो जाएगा दे, ठीक है। दोज पेन्स मतलब प्लूरल में, तो हम लोग यहां पे दे करेंगे, क्या करेंगे, दे, ठीक है। दैट वुमन हैज नो सेंस, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग बनाइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और यही था आपका टोटल क्वेश्चन टैग कि कैसे क्वेश्चन टैग आपको क्रिएट करना है, यही थे इसके कुछ रूल्स।
और अगर आप लोग को कोई भी और डाउट हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कभी भी पूछ सकते हैं। मिलाप एकेडमी इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए फॉलो कीजिए वहां पे मुझे, और जो भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो आज की सेशन में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और भी ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।